नमस्ते। आप जो है डीसी मशीन के भागों के बारे में पढ़ रहे हो। तो पहली क्लास में आप जो है ना रोटेटिंग भागों के बारे में पढ़ चुके हो। अब जो है आप स्टेटर के बारे में पढ़ रहे हो। स्टेटर मतलब स्थिर, जो डीसी मशीन में स्थिर भाग होते हैं, जैसे इंटरपोल, मैनपोल, पोल शू, योक, रोकर आर्म, ब्रूस होल्डर, ब्रूस बियरिंग हाउस, बियरिंग, एंड प्लेट, बेस फ्रेम, टर्मिनल बॉक्स, ये सब जो है डीसी मशीन के स्टेटर पार्ट है जो स्थिर रहते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंटरपोल, ठीक है ना बच्चों। इंटरपोल डीसी मशीन में जहां पे मैन पोल होते हैं इन्हीं की बराबर में लगाए जाते हैं। जैसे एक नंबर पे ये इंटरपोल है, ये मैन पोल है, परंतु इंटरपोल हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। मतलब यहाँ जो है ना ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चा सोचता है जो है ना ये मैन पोल के साथ संबंध नहीं, ये जो घूमने वाली वाइंडिंग है आर्मेचर, इसकी श्रेणी में इंटरपोल को लगाया जाता है। अब बात आती है लगाते क्यों है इंटरपोल को लगाने से कम्यूटेशन अच्छा हो जाता है। क्यों कम्यूटेशन वाला ये समझ लो आप कि जो एसी से डीसी बनती है कम्यूटेटर पे तो थोड़ा स्पार्क होता है, ठीक है ना। उस स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आपने ये भी जाना इसका कार्य कम्यूटेशन में जो है ना शानदार कम्यूटेशन करना, उसमें लाभ होता है। कहाँ लगाया जाता है? स्टेटर पर लगाया जाता है, परंतु इसकी वाइंडिंग किसकी श्रेणी में रहती है? आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी। यहीं से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इंटरपोल किस वाइंडिंग की श्रेणी में लगाया जाता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी में लगाया जाता है इंटरपोल। ठीक, गलती से भी मैन पोल की श्रेणी में ना लगाना, क्योंकि आप बच्चा सोचता है कि मैन पोल की ना आर्मेचर वाइंडिंग से ऐसे मैन पोल। तो मैन पोल का जो काम है वो आप ऑलरेडी जान चुके हो बच्चों, फ्लक्स को जनरेट करना। इसका काम क्या है? फ्लक्स को जनरेट करना। ठीक, डीसी मशीन में फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए मैन पोल लगाए जाते हैं और मैन पोल के अगले हिस्से में पोल शू लगा दिए जाते हैं। मतलब ये इतना होता है आपका मैन पोल। मैं अगर ये मान लूं मैंने है ना आपका स्टेटर, तो मैन पोल आपका जो है बच्चों जो योक होता है उससे जुड़ा होता है तो नट की सहायता से, बोल्ट की सहायता से, और इसके अगले सिरे में, इस पोल के अगले सिरे में लगाई जाती है क्या? पोल शू। और पोल शू हमेशा लैमिनेटेड होते हैं। पोल शू लैमिनेटेड होते हैं। ठीक, पोल शू लैमिनेटेड होते हैं, इनका कार्य फ्लक्स को जनरेट करना और पोल शू लगाने से फ्लक्स को आर्मेचर पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पोल शू लैमिनेटेड होते हैं क्यों? ताकि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस कम से कम हो। ठीक, हिस्टेरेसिस और एडी लॉसेस कम से कम हो, लैमिनेटेड इसीलिए करते हैं कि एडी करंट लॉसेस कम से कम हो। और इसकी थिकनेस जो है आप 1 से 2 mm होती है, इनकी थिकनेस 1 से 2 mm होती है। तो ये आप जो है यहाँ पे मैन पोल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं योग के बारे में। योग जो है बॉडी का रक्षा कवच है। बॉडी का वो मशीन, डीसी मशीन का रक्षा कवच योग होता है। योग बाहरी फ्रेम है ये जो है ना, ये योग किस चीज का बना होता है? ये योग आपका जो है छोटी मशीनों में, योग जो है मशीन दो प्रकार के, एक तो छोटी मशीनों में ये आपका कास्ट आयरन का बनाते हैं और बड़ी मशीनों में इसको जो ना माइल्ड स्टील का बना लेते हैं। ठीक, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का इसलिए बना लेते हैं जिससे भाई छोटी मशीन को बनाते समय कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, इसकी कीमत कम होती है। कीमत को ध्यान में रखते हुए कास्ट आयरन को बना लेते हैं। बड़ी मशीनों में जो है ना स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए जो है ना, तो माइल्ड स्टील का बनाते हैं। दूसरा वहां पे जो है ना आपको कॉस्ट इतना मायने नहीं होती, बड़ी मशीनों में इफिशियंसी मायने होती है।
तो दूसरा ये तो बनी इसके है, कार्य क्या है योग के, अगर मैं बात करूं योग के कार्य क्या है। योग का एक तो बिल्कुल सरल समझ में आएगा, यांत्रिक आधार प्रदान करना मशीन को, नंबर 1 यांत्रिक आधार प्रदान करना। दूसरा है टेक्निकल कारण, जिसके लिए दूसरा है बच्चों इसके मतलब चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करना, ठीक है ना। ये मशीन, ये पोल है, पोल से मैग्नेटिक लाइन निकलेगी ना, तो चुंबकीय परिपथ जो है ना प्रदान करना जो है ना फ्लक्स को, तो जो है ना दूसरा कार्य है चुंबकीय परिपथ पूरा करना जो है। रोकर आर्म क्या होती है जो है ना, फ्रंट रोकर आर्म, ये जो रोकर आर्म है जिसमें आपको ब्रूस होल्डर, जिससे ब्रूस होल्डर को जोड़ा जाता है, इसका एक सिरा आपको योग से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा जो है ना इसका ब्रूस होल्डर को जुड़ा होता है, ठीक। तीसरा है ब्रूस होल्डर, जिसमें ब्रूस होल्डर क्या है, जिसमें ब्रूस को लगाया जाता है, जिसमें ब्रूस को लगाया जाता है। ब्रूस होल्डर की सहायता से जो आपका ब्रूस है, कार्बन का ब्रूस है, छोटी मशीनों में जो है ना कार्बन का ब्रूस लगाते हैं, बड़ी मशीनों में जो है ना कॉपर या और कार्बन के मिश्रण का ब्रूस लगा लेते हैं हम। तो उस ब्रूस को जो है ना कम्यूटेटर पे वो जो है ना दाब सही से बनाता रहे, इसीलिए जो है ना ब्रूस होल्डर की आवश्यकता होती है। तो ब्रूस होल्डर जिसमें जो ब्रूस को पकड़ के रखता है, ठीक। और ब्रूस का कार्य होता है जो है ना, जो कम्यूटेटर पे डीसी धारा बनी उसको इकट्ठा करके टर्मिनल बॉक्स को दे देना है। अगला पोर्शन है बियरिंग हाउस। बियरिंग हाउस वो घर जिसमें बियरिंग रखा जाता है, जैसे यहाँ पे बियरिंग रखा जाता है। आपको पता बियरिंग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी आर्मेचर जो है आसानी से घूम सके, आपकी आर्मेचर आसानी से घूम सके, इसलिए बियरिंग हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। बियरिंग मुख्यतः 3 प्रकार के बियरिंग होते हैं जो है ना, बुश बियरिंग, आपका बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, ठीक। तो जो आपकी बुश बियरिंग होते हैं वो आपकी छोटी मशीनों में यूज किए जाते हैं, और जो बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग होते हैं वो आपकी बड़ी मशीनों में, मध्यम मशीनों में यूज किए जाते हैं, ठीक। एंड प्लेट्स जो है ना, एंड प्लेट्स जिनके द्वारा जो है ना मशीन को ठंडा रखा जाता है, उसे एंड प्लेट कहते हैं। बेस फ्रेम जिसपे आपकी डीसी मशीन रखी जाती है, ठीक है ना, जिसपे आपकी डीसी मशीन रखी जाती है, जिनमें होल होता है और फाउंडेशन में फिट कर लेते हैं, उसको आप जो है ना बेस फ्रेम बोलते हैं, ठीक। एक जो है ना टर्मिनल बॉक्स आपके जो फ्रेम है, योक है, इसके ऊपर लगाया जाता है। पहले फ्रेम के ऊपर बैकेलाइट शीट लगाते हैं, फिर जो है ना टर्मिनल बॉक्स को फिट करते हैं। टर्मिनल बॉक्स का काम है जो है ना कि जो जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न हो उसको बाह्य परिपथ में देना, आपका टर्मिनल बॉक्स का कार्य है। इसके अलावा जो है ना आप और स्टेटर में क्या कह सकते हो, आई बोल्ट, ठीक है ना। इसके अलावा भी स्टेटर के भाग लिख सकते हो आप आई बोल्ट क्या होता है, जैसे डीसी मशीन है, इसमें जो है ना इस टाइप से जो है ना इसके ऊपर ऐसा जो है ना एक बोल्ट रहता है, जिससे मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे आई बोल्ट कहते हैं। तो ये सभी जो है स्टेटर के भाग हुए। एक बार और मैं थोड़ा रिवीजन कर दूंगा ना आपको। अच्छा, यह स्टेटर में और भी पार्ट बचे हैं, जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी होती है, ठीक है ना, जो आर्मेचर की सीरीज में जोड़ी जाती है, जिसका कार्य क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं।
इंटरपोल, ठीक है ना, ये तो अलग स्टेटर में मैन पोल के जो है ना आगे मैन पोल के मध्य में लगाए जाते हैं ये, और इनका कार्य है कम्यूटेशन को शानदार कम्यूटेशन प्रदान करना, जो है ना स्पार्किंग आदि की जो है ना जो दिक्कत होती है कम्यूटेशन में उसको कम करना। ठीक, ये किसकी श्रेणी में लगाए जाते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी में लगाया जाता है। ऐसे दूसरे नंबर पे आपने मैन पोल पढ़ा, मैन पोल जिसपे आपको फील्ड वाइंडिंग होती है, जिसपे आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, और फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, फ्लक्स को उत्पन्न करना। तो आप जो है ना इस चित्र से देखो, ये आपकी जो है ना फील्ड वाइंडिंग है, और ये एक तरफ क्रॉस हमेशा होता है, एक तरफ आपका हमेशा क्रॉस होता है, दूसरी तरफ आपका डॉटेड होता है। जो ये दिखाता है इसमें फील्ड वाइंडिंग में अगर आप देखना चाहो पोल में, तो इसका मतलब क्रॉस की तरफ से धारा अंदर जाती है, ऐसे गई और ऐसे ऊपर आई, धारा ऐसे गई है, इधर से अंदर गई, धारा इधर से ऊपर आई है। ठीक, तो ये जो है ना आपकी फील्ड वाइंडिंग है, पोल पे फील्ड वाइंडिंग की जाती है। आपका जो फ्लक्स है मैग्नेटिक लाइन आर्मेचर में समरूप विपरीत हो, इसीलिए हम पोल शू का इस्तेमाल करते हैं। पोल शू हमेशा लैमिनेटेड होता है, पोल शू हमेशा लैमिनेटेड होता है ताकि एडी करंट लॉसेस कम से कम हो। अच्छा, यहाँ आपके मन में ये भी आ सकता है एडी करंट लॉसेस जो है फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, और आप यहाँ डीसी पढ़ रहे हो, डीसी में तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फिर इसको लैमिनेटेड क्यों कर रहे हैं आप भाई, इसमें तो पोल में तो डीसी दी जाती है और इसको जो है ना आप लैमिनेटेड कर रहे हैं। कारण ये है कि जो आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ है वो हमेशा एसी होता है, और उसी के जो है ना अगला सिरा एसी के तो प्रभाव में रहता है, इसीलिए इसको लैमिनेटेड कर देते हैं। इसकी थिकनेस 1 mm से 2 mm होती है। दूसरा योक, योक आप जानिए, अब बाहरी जो रक्षा कवच होता है मशीनों का उसे योक कहते हैं। वो छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन का बना होता है, बड़ी मशीनों के लिए माइल्ड स्टील का बना होता है। योक के कार्य मशीन को यांत्रिक आधार प्रदान करना, दूसरा चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करना है। इसके बाद जो है ना रोकर आर्म, रोकर आर्म जो है ना वो भुजा है जो ब्रूस होल्डर को पकड़ के रखती है। रोकर आर्म का एक सिरा आपका फ्रेम से जुड़ा होता है, दूसरा उसमें जो है ना आपका ब्रूस होल्डर जुड़ा होता है। ब्रूस होल्डर क्या है, जिसमें ब्रूस को फिट किया जाता है। ब्रूस होल्डर की आवश्यकता क्या है, कार्य ये है कि आपको पता है कार्बन का ब्रूस सामान्यतः आप यूज करते हो, धीरे धीरे घिसता है, तो जो है ना घिसने की वजह से उसका दबाव कम्यूटेटर पे कम हो जाता है। तो ब्रूस होल्डर में ऐसी सेटिंग रहती है कि दबाव बराबर मेंटेन रहे, स्प्रिंग के जोड़ के आपका जो है ना दबाव मतलब हमेशा बराबर रहे, तो ब्रूस होल्डर की मदद से आप कर लेते हो। दूसरा, ब्रूस सामान्यतः मशीनों में, छोटी मशीनों में कार्बन का यूज होता है, बड़ी मशीनों में कार्बन तथा कॉपर का मिश्रण का यूज होता है। बियरिंग हाउस जिसमें बियरिंग रखा जाता है, बियरिंग छोटी मशीनों के लिए बुश बियरिंग का इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीनों के लिए बॉल बियरिंग और आपका बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी जो है ना ऐसे ऐसे पार्ट है। मैं थोड़ा सा स्टेटर में क्या रखा जाता है, फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है, इस पे वो करते करते स्टेटर में जो फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है, फील्ड वाइंडिंग कैसे की जाती है ये जान लेंगे, ये जान लेते हैं कैसे की जाती है। और फील्ड वाइंडिंग का कार्य कैसे, कार्य में 3 बार बता चुका। फील्ड वाइंडिंग का कार्य है फ्लक्स को जनरेट करना, फ्लक्स को उत्पन्न करना। जिस वाइंडिंग से फ्लक्स उत्पन्न होता है वो फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। और कैसे करते हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्मे बने होते हैं, उसी पे जो है ना कॉपर के, उस फर्मे पे कॉपर के तार लपेट लेते हैं, और फिर वो उस वाइंडिंग के ऊपर आप जो है ना कॉटन टेप, ठीक है ना, कॉटन टेप लपेट के पोल के ऊपर फिट कर देते हो। तो ये हुई आपकी फील्ड वाइंडिंग। बस आज के जो है ना ये हुआ स्टेटर पार्ट की कहानी।